और अब हम आपको जो बयान दिखाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के बेटे कासिम खान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता को डेथ सेल में रखा गया है, उनके जीवित होने के सबूत नहीं मिल रहे हैं, उनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये खुद कासिम कह रहे हैं। इमरान खान के बेटे, कोर्ट के आदेश पर भी हमें अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मामले में दखल दे। यह कहा है इमरान खान के बेटे ने कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब इस मामले में दखल देने की नौबत आ गई है। यह बहुत बड़ा बयान है जो कासिम की तरफ से सामने आया। तो देखिए आप इमरान खान के बेटे की तरफ से क्या कहा गया है। बेटा बोल रहा है इमरान खान का कि मेरे पिता के जिंदा होने के अब कोई सबूत नहीं है। बेटे कासिम ने क्या कहा यह आप जान लीजिए। पिछले 6 हफ्ते से डेथ सेल में रखा गया है उनके पिता को। इमरान खान के जीवित होने के कोई प्रमाण, कोई सबूत ही नहीं है। मेरे पिता 845 दिनों से गिरफ्तार हैं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं हो पा रही है। मेरा और मेरे भाई का उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। इमरान खान की बहनों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। वो लगातार अदियाला जेल के बाहर बैठी रही। उनकी सुरक्षा के बारे में जानने से रोका गया है। पूरी तरह से ब्लैकआउट है, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल इस वक्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील भी की गई है इमरान खान के बेटे की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जीवित होने का प्रमाण मांगे, ये कहा गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस पूरे मामले में दखल दे, ये इमरान खान के बेटे की तरफ से मांग रखी गई है। लेकिन खुद इमरान खान का बेटा बोल रहा है कि उनके पिता जिंदा ही नहीं। तो देखिए, सवाल पिछले बीते कई दिनों से लगातार बना हुआ है कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं। इमरान खान के बेटे के बयान के मायने क्या हैं? बहुत हद तक आपको अंदाजा लग गया होगा इस बयान को देखने सुनने के बाद कि आखिर इस वक्त इमरान खान के परिवार पर क्या बीत रही। 24 दिनों से इमरान की कोई सूचना क्यों नहीं है, यह है सवाल। किसी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है, वो भी तब जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि मुलाकात करवाइए। पाकिस्तान की सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। आखिर शहबाज सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, यह है बड़ा सवाल। अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम, यही सवाल आपसे, आखिर क्या है जिसकी पर्देदारी है? क्यों नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है? विरोध लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, और एक तस्वीर सामने नहीं आई इमरान खान की, एक वीडियो नहीं जारी किया गया कि पता चले कि वो जिंदा है या नहीं। थैंक्स फॉर हैविंग मी समीर। देखें, आप लोगों का कंसर्न जायज हो सकता है, उनकी फैमिली का कंसर्न भी जायज हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन बड़ी क्लियर है। पिछले 24 दिनों से जो मुलाकात नहीं हुई है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि आप देखिए कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि फैमिली की मुलाकात हो सकती है और लॉयर्स की मुलाकात हो सकती है। अब उसके अंदर एक चीज है कि इमरान खान साहब के अपने टेन्योर के अंदर एक फैसला आया था कि कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है, सजा याफ्ता शख्स जो है, वो जेल से बैठ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। अब जेल मैनुअल ये कहता है कि आप सुप्रीडेंट जेल जो है वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकेंगे। अब जब अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है और उनके जो पार्टी के ऑफिशियल ओहदेदार हैं, जब ये मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के बाद जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, स्टेटमेंट बाहर आती है और स्टेटमेंट आने के बाद मुख्तलिफ किस्म के लाहे अमल बनते हैं, जिसको लेके जेल मैनुअल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की बहनों को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है कि बहनें भाई से मिलेंगी, बाहर जाकर कहीं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे दें, इसलिए मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, कहीं नहीं, लाजमन देती हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो देती हैं। तो ये कोई बड़ी चीज है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर, अरे भाई, मिलने ना दीजिए लेकिन जिंदा होने के सबूत तो दे दीजिए। परिवार तो कह रहा है कि वो जिंदा है या नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं है। डेथ सेल में उन्हें रखा गया है। सर मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ये भी तसल्ली। दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने सोर्सेज की बुनियाद पे बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सोर्सेज की बुनियाद पे बता रहा हूँ। मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ, खान साहब की बहनें हो या वकील हो या उनकी पार्टी का कोई भी शख्स हो, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। आपने उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के अली अमीन गंडापुर की शायद
वीडियो नहीं देखी मैं आपके प्रोड्यूसर को भेज दूंगा। उनको भी ये इत्तला पहुंचा दी गई है कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतयाब है, तंदुरुस्त है, उनको ऐसा कुछ नहीं है और ये तमाम अफवाहें हैं जो पॉलिटिकल स्टंट के लिए खेली जा रही हैं, जो पीटीआई खेल रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट के लिए हो खेल रही और है। देखकर बताओ कि वो तंदुरुस्त हैं। वो अगले हफ्ते में आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में बता दिया जाएगा, उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए और इससे पहले पॉलिटिकल भी स्टेटमेंट देते भी हैं तो क्या हर्ज है? मतलब ठीक है यार, वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, उससे कौन सा कहर टूट पड़ेगा? क्या दिक्कत है? इतनी नवाज शरीफ सरकार इतनी इनसिक्योर क्यों महसूस करती है? सरकार तो वैसे भी जन्नत को चलानी है। नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक ये मनीष बात कर रहे थे, तो मनीष ऐसा नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। कोर्ट ने इससे पहले जो है वो 2017 में एक ऑर्डर किया था जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है, और ये आपको मैं बात बताऊं, 2017 में जो कोर्ट ने ऑर्डर किया उसका बार बार हवाला आप दे रहे हैं, अभी जो हाई कोर्ट कह रहा है उसको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। मतलब ये गजब की बात है। 2017 के ऑर्डर के पालन के लिए आज के हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, उसको खारिज किया जा रहा है। ये कमाल की बात है। मैं आता हूं आपके पास, करुणा कुछ और अहम खबरें। बिल्कुल हैरानी इसी को लेकर हो रही है कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं।